Hello and once again welcome back to NEET Decoded. In this video we'll discuss a few questions of NEET 2022. So let's start. The question is the process of translation of messenger RNA to proteins begins as soon as options. The small subunit of ribosome encounters messenger RNA. The larger subunit of ribosome encounters messenger RNA. Both the subunits join together to bind with messenger RNA. Fourth, the transfer RNA is activated and the larger subunit of ribosome encounters messenger RNA. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं. नाउ ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है थ्रू विच प्रोटीन इज फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड्स. ठीक है. और इसमें क्या होता है? देयर इज पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स और ये सारे अमीनो एसिड्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड एक चेन बनाते हैं. मतलब जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. सो देयर इज अ पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, राइट. और इसमें क्या होता है कि द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन मैसेंजर आरएनए डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन. इसमें जो ये यहाँ पे आप मैसेंजर आरएनए देख रहे हैं, इसमें जो सीक्वेंस ऑफ बेसेस है, ये ट्रिपलेट बेसेस हैं, इसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स डिफाइन होते हैं या डिसाइड होते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा, राइट. तो अमीनो एसिड्स में भी ट्रिपलेट बेसेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो पहले ट्रांसफर आरएनए से अटैच होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं. अब देखिए कि राइबोसोम है, इसके टू सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर एंड अ लार्जर सब यूनिट. अब ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, ये जब ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये स्मॉलर सब यूनिट गेट्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए में बेसिकली यही अटैच होता है, जो स्मॉलर सब यूनिट होता है राइबोसोम का. लार्जर डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहा है. लार्जर तो इस पार्ट में जैसे आप देख रहे हैं, तो ये अटैच होके क्या करता है, उसके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है बेसिकली कि इसमें क्या क्या है. ये क्या होता है कि डीएनए के इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, जैसे आपको पता होगा. तो ये सारे इंफॉर्मेशन को ये डिकोड करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर अटैचमेंट होती है. और ये जो लार्जर सब यूनिट है, इसका काम होता है कि अमीनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करना. तो इन दोनों का काम अलग अलग डिफाइंड होता है, राइट. अब क्या होता है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसके लिए क्या होता है कि अमीनो एसिड्स आर चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ एटीपी. इनकी चार्जिंग होती है इन अमीनो एसिड्स की, राइट. और ये फिर लिंक होते हैं टू देयर कॉग्नेट ट्रांसफर आरएनए. मतलब कहने का ये है कि जो इसका कोडॉन है, जो ट्रिपलेट बेसिस है, वो अपने काउंटर पार्ट जो एंटी कोडॉन है ट्रांसफर आरएनए में, उससे जाकर अटैच होता है. ठीक है. तो ये एक प्रोसेस है इस ये, और ये जब अटैचमेंट हो जाता है ऑफ एमिनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए और एमिनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए. तो क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए ये सारे एमिनो एसिड्स को लेकर एक एक करके आता है, जो बेसिकली उनकी चार्जिंग ऐसे हो जाती है. तो ये लाने का प्रोसेस कब होता है, जब ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पहले अटैच होगा और ये रीड करेगा, इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड्स आएंगे. तो अब हम ये समझ रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, that is the process of translation in messenger RNA to proteins begins as soon as the small subunit of ribosome encounters messenger RNA. तभी हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस या प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बिगिन होता है. तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1. अब दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. ये भी नीट 2022 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस है 1, 4, 2, 6, 3, 2 एंड 4, 8. अब इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ये आपका ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है. इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड. 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ एटीपी यूज होता है और कहाँ रिलीज होता है. तो यहाँ देख रहे हैं ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्मेशन में एटीपी यूज अप होता है, क्योंकि फॉस्फेट का अटैचमेंट होता है. तो यहाँ फॉस्फेट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू एटीपी. तो यहाँ पे इसका यूज हो जाता है. अगेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. यहाँ पे भी एटीपी का यूज होता है, एटीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी. तो यहाँ पे हमारा 2 एटीपी यूज हो जा रहा है. अब ये क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, इट इज कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ये 3 कार्बन कंपाउंड है. ये एक्चुअली फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एक 6 कार्बन कंपाउंड था,
और ये कन्वर्ट हो जाता है दो 3 कार्बन कंपाउंड्स में, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये पाथवे में आगे बढ़ता है, इसके ये रिएक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। और जो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, ये यहाँ से बनता है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ये कन्वर्ट हो जाता है वापस इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अगेन इट एंटर्स द पाथवे और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब होता है तो देयर इज रिलीज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे एडीपी जो है वो फॉस्फेट ग्रुप लेकर एटीपी बना लेता है। ठीक है, और अगेन यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कन्वर्ट जब होता है इनटू पायरुविक एसिड तो अगेन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है विच इज टेकन अप बाय एटीपी। तो यहाँ पे भी एटीपी का जनरेशन होता है। तो एक एटीपी, दो एटीपी यहाँ पे और यहाँ पे बन गया। तो ये जब होता है जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन हुआ, दूसरा जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हुआ तो अगेन यहाँ पे फिर से एटीपी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। तो इस तरह से 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसमें से 2 एटीपी यहाँ पे यूज अप हो जाता है। तो हमारा नेट गेन जो है ओनली 2 है। सो देर इज नेट गेन ऑफ 2 एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस। तो हमारा ऑप्शन जो हमने है वो सिलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर हमारा 3, that is 2. So I would like to request you to log into learn.brigadme.com for test series. हमारे पास हैं CBSE 10th 12th नीट और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जी के भी स्टूडेंट्स आप लॉग इन कर सकते हैं। नीट के लिए भी काफी यूजफुल टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज अवेलेबल है विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड इट इज अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, सो please do check out. And once again, thank you for watching, and please subscribe to my channel for regular updates on NEET biology content. Thank you.